हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस लेक्चर में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर। तो जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे 10 टॉपिक्स को लिया है जिससे एग्ज़ाम्स में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं और ये रिपीटेडली देखे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। इससे पहले मैंने एक और लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको जो है हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे पहला टॉपिक जो है वो है वायरस से, और इसमें पूछा है वायरस की लाइफ साइकिल, लाइटिक साइकिल को। ठीक है, तो वायरस के अंदर दो तरीके की लाइफ साइकिल देखी जाती हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक। आपने दोनों लाइफ साइकिल को प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो अगर लाइटिक से आया है तो लाइसोजेनिक भी आपने प्रिपेयर करना है। सेकेंड जो टॉपिक है वो है आरएनए वायरस। तो जनरली सिलेबस में देखने को मिलता है टोबैको मोज़ेक वायरस आरएनए वायरस के अंदर, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कैसे ये वायरस डिजीज़ कॉज कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। थर्ड जो टॉपिक है वो है एंडोमाइकोराइजा, जो कि फंगी से लिया गया है, और फंगी के अंदर माइकोराइजा के केस में दो तरीके के माइकोराइजा जो है वो दो तरीके से, दो टाइप का होता है। एक तो होता है एंडोमाइकोराइजा और दूसरा जो है वो एक्टोमाइकोराइजा। तो आपने यहाँ पे जो है दोनों को प्रिपेयर कर लेना है। माइकोराइजा क्या होता है, एंडोमाइकोराइजा क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है, ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है या इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। तो आपने पूरा डिटेल में ये वाला टॉपिक कवर करना है, इसके अंदर ही ये बाकी दोनों जो है कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है लाइफ साइकिल ऑफ स्मट डिजीज आपसे पूछा है, तो स्मट जो है फंगी के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपके सिलेबस में है तो इसको कवर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो स्मट डिजीज है वो होता है अस्टिलागो के कारण, ये जो जीनस है ये कॉज करता है स्मट डिजीज, फंगी होती है, और इसकी लाइफ साइकिल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे बार बार एग्जाम्स में जो है पूछने को पूछी जाती है, तो अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो आप इसको कवर करो। फिफ्थ जो टॉपिक है वो है रस्ट डिजीज, ये भी फंगी से ही होती है, और रस्ट डिजीज किसके कारण होती है, पक्सीनिया। ये आपके सिलेबस में मेंशन होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी लाइफ साइकिल हर बार पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, छोटा मोटा कोई भी टॉपिक इससे ज़रूर पूछ लिया जाता है। सिक्स जो पॉइंट है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी आप कैसे पहचानोगे ब्रायोफाइट्स क्या हैं और एल्गी क्या हैं, क्यों हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। इसी तरीके से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया आपसे पूछा जा सकता है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस पूछ सकते हैं, तो आपने इनको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगी आपने पढ़ लेना है, मतलब आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये एल्गी है तो क्यों है, बैक्टीरिया है तो क्यों बैक्टीरिया है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हैं तो क्यों ब्रायोफाइट्स हैं, इसको हमने फंगी में क्यों नहीं कंसीडर किया। तो जनरल कैरेक्टर्स में आप ये चीज़ें पढ़ते हो कि ब्रायोफाइट्स का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या उसमें कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। तो ब्रायोफाइट से आपको पूछा है यहाँ पे फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल क्या होती है। इसी तरीके से ब्रायोफाइट्स के अंदर दो जेनेरा जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्केंशिया एंड सेकेंड है रिक्सिया। तो ये दोनों को आपने प्रिपेयर कर लेना है लाइफ साइकिल। जब आपसे ब्रायोफाइट्स की पूछी जाती है तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है मार्केंशिया और रिक्सिया से। नेक्स्ट है 8th पॉइंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस में देखा जाता है, लाइकेन्स की बात यहाँ पे की गई है, तो लाइकेन वाला टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगी और एल्गी का कहाँ पे देखा जाता है, लाइकेन्स के अंदर। लाइकेन्स के टाइप कितने होते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, प्रस्टोज, फोलियोज, ये सारी चीज़ें जो है आपने अच्छे से कवर करनी है। ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें लाइकेन के बारे में सब कुछ। 9th जो टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगी। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे फंगी की पूछ लिया है, इसी तरीके से मैंने बोला कि एल्गी आप कर लो, बैक्टीरिया, वायरस, तो जनरल कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। 10th पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ नोस्टॉक। तो एल्गी से आपको यहाँ पे
लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टॉक पूछी गई है। इसी तरीके से एक दो जीनस और हैं, जैसे ऊडोगोनियम है, सार्गसम है, ये सारे लाइफ साइकिल भी इसमें इंपॉर्टेंट है एल्गी के अंदर। तो आपने इसको भी जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है जनरली देखने को मिलता ही मिलता है आपको, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है जनरली पूछे ही जाते हैं। आपने इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इनको अच्छे से कवर कर लेना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।